नोएडा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ एक रास्ता नहीं जबकि दिल्ली एनसीआर का ग्रोथ कॉरिडोर बन चुका है। ये बात हम सबको पता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन प्रिवेल करता है कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे क्या सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टीज ही बची हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ये बाजार सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स और वर्टिकल विलास का बन के रह गया है जहां पे प्रॉपर्टी 6 करोड़ रुपए से लेके 30-40 करोड़ रुपए तक की है? ये कंफ्यूजन और सवाल एक एंड यूजर के मन में भी उतना ही बड़ा है जितना एक इन्वेस्टर के मन में, कि मैं अफोर्डेबल सेगमेंट में पैसा लगाऊं तो क्या मेरे पास ऑप्शन है, और क्या मेरे को लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियलिटी डार्ट। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोएडा के अल्ट्रा लग्जरी बिलियनर्स बेल्ट की और वैल्यू ड्रिवन रियल एस्टेट अफोर्डेबल सेगमेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नोएडा एक्सप्रेसवे आज सभी लोगों की पसंद बन गया है, क्यों ये माइक्रो मार्केट आज गुड़गांव को भी बीट कर रहा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम 4 पार्ट में बांटने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप बता के जाऊंगा, एक ऐसी लोकेशन बता के जाऊंगा जो कि 2026 में सबसे सुपर हिट होने वाली है, जहां पे आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाई नोएडा एक्सप्रेसवे। क्यों लोग नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं? सो सिंपल सा जवाब है, नोएडा एक्सप्रेसवे की प्लानिंग सुपर्ब है। गुड़गांव ऑर्गेनिकली ग्रोन मार्केट है, नोएडा एक्सप्रेसवे प्लैंड माइक्रो मार्केट। बाकी मार्केट्स के अंदर आप देखेंगे इतनी ग्रीनरी नहीं है जितनी नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेलिटी के अंदर। 30% ग्रीन एरिया तो आपको दिखता ही दिखता है। गोल्फ कोर्सेज और स्पोर्ट सिटी जैसे सेक्टर्स की प्लानिंग अपने आप में नोएडा एक्सप्रेसवे को बाकी लोकेलिटीज से ऊपर रखती है। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट बहुत जल्दी किसी भी दिन चालू हो सकता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो नोएडा एक्सप्रेसवे को दिल्ली एनसीआर की लोकेशंस के अंदर सिरमौर बना के रखती है। जो नए कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा मार्केट में आ रही हैं, उनकी सबसे प्रेफर्ड लोकेशन नोएडा एक्सप्रेसवे। और उसके पीछे कारण भी है कि नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन से 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जेवर एयरपोर्ट है और वही 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दिल्ली का आईजीआई है। सो ये वो लोकेशन है जो दोनों एयरपोर्ट्स का इक्वली बेनिफिट उठाए। जिस तरीके के लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर आ रही है, वो नोएडा एक्सप्रेसवे को दिल्ली एनसीआर की लोकेशंस का राजा बना चुका है। लोग इसलिए भी नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन को चाहते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नहीं, इंडिया के रेप्यूटेड डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पे लॉन्च कर रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे दोस्तों वो लोकेशन है जो दिल्ली की जड़ 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली के, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, वहां से स्टार्ट होके परी चौक तक कनेक्ट करता है। मैं आपको बता दूं, परी चौक जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनने वाला है आने वाले टाइम के हिसाब से ग्रोथ कॉरिडोर का। परी चौक से 15 किलोमीटर की रेडियस के अंदर मोटा मोटी बहुत कुछ डेवलप होने जा रहा है। और एक्सप्रेसवे प्रीमियम क्यों ना हो, एक्सप्रेसवे की डेप्थ 1.5 से 2 किलोमीटर राइट साइड में और वही 1.5 से 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड में। तो मैं लैंड की बात करूं तो यहाँ पे ना के बराबर लैंड अभी बची है। सो फ्रेंड्स, इसलिए है नोएडा एक्सप्रेसवे बेस्ट लोकेशन, इसलिए आपको नोएडा एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लोगों की नजरें, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में रहने वाला इन्वेस्टर हो या वो एनआरआई हो, हर आदमी चाहता है कि मैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करूं। फ्रेंड्स, जब हम नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन की बात कर रहे हैं तो 2 डिस्कशन हमेशा होते हैं। पहला, बिलियनर्स बेल्ट यानी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी वर्टिकल विला वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा एक घर का सपना। पहली बार जो बंदा घर खरीद रहा है उसका सपना, एक इन्वेस्टर का सपना, आईटी हब होने की वजह से आईटी प्रोफेशनल का एक छोटा घर लेने का सपना। तो अच्छी बात नोएडा एक्सप्रेसवे की ये है कि यहाँ पे ये दोनों कैटेगरीज आती हैं। पिछले 3-4-5 साल में जो पहली कैटेगरी है बिलियनर्स बेल्ट, अल्ट्रा लग्जरी घर, वो अभी आ गए। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में हम ब्रांडेड रेजिडेंसीज तक के डेवलपमेंट तक पहुंचे। तो इस वीडियो के इस पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो किस रेंज में आते हैं और किन लोगों के लिए बने हुए हैं जिनको हम बिलियनर्स बेल्ट। सो जैसे ही आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे शुरुआत करते हैं तो जो 5 खड़े हुए टावर्स दिख रहे हैं, एटीएस नाइट्स ब्रीज, एक फ्लोर पे एक ही घर। उसके बाद M3M कलिनन, अगेन लग्जरी कॉन्सेप्ट, मैक्स का एस्टेट 128 एक्सप्रेसवे पे झांकता हुआ 10 एकड़ में सिर्फ 250 अपार्टमेंट।
ये वो लोग हैं जो एक एड्रेस चाहते हैं, यूनिकनेस चाहिए, घूमने के लिए बाहर नहीं जाना, सोसाइटी के अंदर ही एक छोटा सा एक्टिविटीज का आइलैंड चाहिए, प्रिवेसी चाहिए। तो ये वो सेगमेंट। इसमें आगे चलते हैं तो कल्पतरू का प्रोजेक्ट, गोल्फ फेसिंग प्रॉपर्टीज, गुलशन डायनेस्टी रिवर फेसिंग प्रॉपर्टी, और जो रिसेंटली लॉन्च हुए ब्रांडेड रेजिडेंसीज हैं जिसमें ट्रम्प टावर एक नाम है, जैकब एंड को दूसरा नाम है, एली साहब है, L&T का ग्रीन रिजर्व है एंड गोदरेज का रिवरी। तो दोस्तों ये वो प्रोडक्ट हैं जिनमें टिकट साइजेज 6-7 करोड़ रुपए से स्टार्ट होके और 30-35 करोड़ रुपए तक जा। तो अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आप किसी कंपनी के CXO लेवल पे हैं, अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, आपका कोई बड़ा बिजनेस हाउस है, आपको वैसा ही नेबर भी चाहिए, आप दिल्ली की किसी पॉश कॉलोनी में रह रहे हैं और आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो ये इस तरीके के ऑप्शंस आपके लिए। और अगर आप इन्वेस्टर भी हैं और आपको अगर ये बात समझ में आ रही है कि नोएडा एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में इन लोगों की पहली पसंद बनेगा, तो आप इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जहां गुड़गांव में 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट के अंदर इन लोगों की चॉइस के घर मिल रहे हैं, वहीं आपको नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पे आज भी 20,000 से 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में ब्रांडेड रेजिडेंसीज मिल जाते हैं, जिनका पोजीशन आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हो जाएगा एंड आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये था इस वीडियो का बिलियनर्स बेल्ट वाला सेक्शन। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि वैल्यू ड्रिवन अफोर्डेबल सेगमेंट है, जहां पे लोग 70-80 लाख रुपए से 3-4 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं। ये सेगमेंट उन लोगों के दिमाग में ना एक धारणा बनी हुई है, और वो धारणा क्या है कि यार एक्सप्रेसवे पे चीज़ें ना बहुत महंगी होती हैं। और दोस्तों मैं बताऊं ऐसा नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ लोकेशन आज भी ऐसी हैं जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे आपको 7-8 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके और 15-16 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल जाती है, विच इज वैल्यू फॉर मनी, जो आपकी पॉकेट को सूट कर रहा है। लोकेशन एक्सप्रेसवे की ही है, सेक्टर्स काफी हद तक वो डेवलप हो चुके हैं, आसपास उनके कॉर्पोरेट बहुत है, रेंटल इनकम उनकी बहुत शानदार होने वाली है। इनफैक्ट आपके बिलियनर्स बेल्ट वालों से ज्यादा ROI इस सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगी। अब ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं? तो नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 131, 133, 134, सेक्टर 137, सेक्टर 168, सेक्टर 143 एंड सेक्टर 150, ये लोकेलिटीज ऐसी हैं जहां पे आज भी आपको आपके बजट में 1 करोड़ रुपए से लेके और 3 करोड़ रुपए तक 2 BHK, 3 BHK एंड इनफैक्ट कुछ सोसाइटी में 4 BHK घर भी मिलते हैं। जिन लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया है, IT सेक्टर में है या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर है या कॉर्पोरेट्स के अंदर है, सैलरीज अभी कम है, तो उनके लिए ये सेगमेंट परफेक्ट है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके हाथ में 30-40 लाख रुपए की सेविंग है जो आप डाउन पेमेंट करके और बाकी EMIs प्लान करना चाह रहे हैं, तो भी ये ऑप्शंस आपके लिए बेहतर है। इनमें आपको अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन दोनों तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपकी दिल्ली की कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, वो बेच के आपको अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, अपने बच्चे को एक अच्छी लिविंग प्रोवाइड करनी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराना है, तो ये ऑप्शंस आपके लिए। सो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि नोएडा एक्सप्रेसवे सिर्फ रईसों के लिए नहीं है, थोड़े हम जो कम रईस हैं उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। जो नोएडा एक्सप्रेसवे की मेजर मार्केटिंग होर्डिंग्स आपको दिखती हैं कि लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, सारे रेप्यूटेड डेवलपर्स, टिकट साइज 7-8 करोड़ रुपए से स्टार्ट। नहीं ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे 2 करोड़ रुपए में भी सामान, 2 करोड़ में 3 BHK भी आपको मिल जाता है। तो ये कौन से ऑप्शंस हैं, क्या हैं? ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं सारे ऑप्शंस आपको नहीं बता सकता, सेक्टर्स मैंने बता दिए हैं क्योंकि इस सेगमेंट में भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लेना, मेरी टीम आपसे बात करेगी और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देगी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, चौथा पार्ट जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी लोकेशन ऐसी है नोएडा एक्सप्रेसवे की जो 2026 में सबसे बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। सो दोस्तों 2 लोकेलिटी ऐसी हैं जो कि एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी लोकेलिटीज हैं और 2026 में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाली हैं। पहले नंबर पे आता है सेक्टर 150 और दूसरे नंबर पे JP वेस्ट टाउन। इन दोनों ही लोकेलिटीज में आपको नए लॉन्चेस भी मिल जाएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी। नई बुकिंग्स भी हैं
तो रीसेल की इन्वेंट्री से। मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, रियल्टी डार्ट आपकी कंसल्टेंसी फर्म है। आप आइए, हमसे बात करिए, हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन देंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। इसकी और इन्फॉर्मेशन डिटेल्स के लिए मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने उस फ्रेंड या रिलेटिव को जरूर शेयर कर देना जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स या अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की तलाश में। अगर आप चाहते हैं कि नोएडा एक्सप्रेसवे के किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल वीडियो बनाना है, आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट में डालिए उस प्रोजेक्ट का नाम। मेरी टीम या मैं उस प्रोजेक्ट का एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।